नमस्कार दोस्तों, गौरांग बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को सकारात्मक रुझान देखा था वो आगे बढ़ते हुए करीबन आज सुबह के सर्वोच्च स्तर पर सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज कर रहा है। एक बड़ा दायरा मार्केट का आपको दे देता हूँ निफ्टी स्पॉट का। नीचे की तरफ 24,600, 24,700 और ये स्तर अगर हम टिक पाते हैं 25,000 के पार जा करके अगर थोड़ी देर कामकाज कर पाते हैं, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो अगला पड़ाव ऊपर की तरफ होगा 25,100 से लेकर के 25,250। तो एक बड़ा दायरा है और ये बड़ा दायरा इसलिए है क्योंकि हम मध्यांतर पर काम कर रहे हैं दोनों ही सूचकांक पर, यानी कि दोनों तरफ का रुझान हो सकता है और इसी वजह से ये इतना बड़ा दायरा निफ्टी स्पॉट की हम बात कर रहे हैं। इंडिया विक्स में थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ का दायरा 2.50 ऊपर है, 10.44 का स्तर है इंडिया विक्स मामूली इजाफे के साथ साथ। रुपए में हल्की सी मजबूती 88.75 का स्तर है, 0.022 पैसे की मजबूती रुपए में। कच्चे तेल में 65.52 प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट, 61.85 डॉलर प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। एक मामूली सा हल्का सा इजाफा, लेकिन कोई चिंता लायक परिस्थिति नहीं लग रही। हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि कच्चे तेल में यहाँ से नीचे की तरफ के दायरे और रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आने की शक्यता और संभावना लग रही है। अब आते हैं कुछ अहम पहलुओं के ऊपर जो बाजार पे इस हफ्ते हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत असर देगा। एक सबसे पहले तो दोस्तों 7 अक्टूबर से नतीजे दूसरी तिमाही के आना शुरू हो जाएंगे और इसका आगाज जो है वो हर बार की तरह टीसीएस आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, उसके साथ साथ टाटा एलेक्साई 9 तारीख को इनके नतीजे आएंगे और 11 अक्टूबर यानी कि शनिवार को एवेन्यू सुपरमार्ट्स और उसके पश्चात एक लंबी सूची नतीजों को लेकर के सामने होगी। हमारा मानना यह है दोस्तों कि बाजार में ऊपर के तरफ के दायरे बनने की संभावना लग रही है। हमने पिछले हफ्ते भी बताया था दोस्तों कि अगर हम टिक पाते हैं तो 24,950 और 25,000 का स्तर देखना अनिवार्य होगा और वही हुआ है। शुक्रवार को अच्छा खासा रुझान और वो आज आगे बढ़ते हुए शायद सरकार के तरफ से कुछ घोषणा हो जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के और ट्रंप के टैरिफ के तांडव को छोड़ करके, और हमें लग रहा है कि अब ये थोड़ा बहुत इतिहास हो चुका है, रेयर व्यू विनर में डाल देना चाहिए। टैरिफ को लेकर के जो भी टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं ज्यादा मेरे ख्याल से हमें उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल अमेरिका में थे, माननीय मंत्री पीयूष गोयल साहब, हमारे विदेश मिनिस्टर श्रीमान जयशंकर जी, और उसके साथ साथ दोस्तों 4 यूरोपियन देशों के साथ पिछले हफ्ते ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा सरकार के तरफ से हुई थी। बाकी अन्य यूरोपियन यूनियन के साथ भी बातचीत कर रही है और वह अगर वार्तालाप वास्तविकता में परिवर्तन होता है, मोहर लग जाती, सही सिक्के हो जाते हैं, तो एक सकारात्मक रुझान और शायद सरकार की तरफ से जो भी अमेरिका में कामकाज चल रहा है टैरिफ को लेकर के जो बातचीत, अगर उस पर साझा घोषणा होती है तो शायद बाजार को फायदा। लेकिन हमारा मानना यह है दोस्तों कि ये जो ऊपर की तरफ के पड़ाव की हम बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा योगदान जो है वो ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे 9 अक्टूबर से आना शुरू हो जाएंगे उनका योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि शायद आंकड़ों के आधार पर बेहतर कामकाज होगा। रक्षा क्षेत्र है, पूरा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक मजबूत एनबीएफसीज है, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, सीमेंट है, खपत से जुड़ी हुई एफएमसीजी कंपनियां, नॉन डिस्क्रिशनरी कंपनियां, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल और बाकी अन्य जो ऑटो क्षेत्र में जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर के ऑटो क्षेत्र बेहतर रुझान। तो ये पूरा समीकरण है जहां पर हमें लग रहा है कि शायद बाजार में जो ऊपर के तरफ के दायरे का अनुमान हमें है ये सहारा आपको दूसरी तिमाही के नतीजों के रूप में आएगा। और अगर हम ये नहीं कह रहे कि पूरा जो दूसरे तिमाही का नतीजों का सिलसिला है वो बहुत ही शानदार होगा और ये उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर बेहतर थोड़े बहुत भी बेहतर आते तो शायद बाजार में जो ऊपर के तरफ के जाने के लिए आपको एक कारण मिलना होगा वो आपको तिमाही नतीजों के सीजन के द्वारा दिखाई दे सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। हेल्थ सेक्टर में भी, चिकित्सा सेक्टर में भी सरकार के तरफ से जो नीतियों में बदलाव हुआ है उसके कारण हॉस्पिटल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उसमें आज हम साझा ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं।
और शायद ये दायरा ऊपर की तरफ बना रहे, ऐसा हमारा अनुमान है, शायद फार्मा में, हेल्थ केयर में और डायग्नोस्टिक सेक्टर में। हर बार हम आपसे दो विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर राय देते हैं निवेश करने से पहले। एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस वीडियो में आपके साथ हम साझा करेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीवित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो विकल्प के रूप में दोस्तों हमने बात की थी रक्षा क्षेत्र की, शायद रुझान बेहतर हो सकता है। निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड, ये दूरसंचार जो हमारे रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या फौजी हैं, अलग अलग दल, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, या फिर सीमा सुरक्षा बल, और या फिर समुद्री तट रक्षक, ये कंपनी बहुत ही आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं संचार के लिए, जो बहुत ही आसानी से दुश्मनों के द्वारा हैक नहीं किया जाएगा, ना ही इसमें किसी प्रकार के लीकेज की संभावना वगैरह। तो लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में ऑर्डर बुक के चलते और कामकाज के चलते अच्छा कामकाज करेगी। तो पहला विकल्प है, निवेश के लायक है ये कोई आज खरीदिए कल बेचिए नहीं है, 3-6 महीने के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। तो पहली कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव। दूसरा क्षेत्र जो हमने बात की दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र, जहां पर हमें लग रहा है कि नतीजों के आधार पर ऋण की मांग जो बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, मार्जिन में सुधार हो रहा है, ब्याज दरें नीचे आ रही है, ये पूरा समीकरण अगर आपके सामने रखता हूं तो एक बहुत ही मजबूत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है बजाज फाइनेंस। कुछ ही समय पहले बोनस और स्प्लिट को लेकर के भाव में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुआ था, और ये स्टॉक पिछले साल भी जब अक्टूबर से विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे थे, तो ये एक अकेला दिग्गज स्टॉक था जो अपने जीवन का सर्वोच्च स्तर बना रहा था। हमारा मानना है दोस्तों कि लोन बुक यानी कि ऋण की मांग बढ़ेगी तो लोन बुक ग्रोथ बढ़ेगा, आय में सुधार होगा, ग्रॉस नेट एनपीए में भी सुधार आएगा नीचे की तरफ, और प्रोविजनिंग्स भी मेरे ख्याल से मजबूत बैलेंस शीट को बनाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है। तो ये दो विकल्प है दोस्तों, पहला है एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस। थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिए आप लोग, अगर आपको समझ में आता है उसके बाद निवेश करने की आप रणनीति बना सकते हैं। थोड़ा बहुत इस स्तर पर शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये लंबी अवधि के लिए, ये कोई 3-6 महीने या फिर बीटीएसटी या फिर छोटी अवधि के लिए नहीं है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।